जय हिंद क्लास में आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इससे पहले काफी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आप लोगों का बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका मैसेज आया कि सर यहाँ पे समझ में हम लोग को नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यदि आप लोग किसी वीडियो को डायरेक्ट जाकर के देखिएगा तो वहां से डायरेक्ट आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप उस चैप्टर को स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। तो यदि हम लोग 5.3 में भी यहाँ तक 8वें नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग 5.1 से स्टार्ट किए होंगे और जिसका जो बेसिक जो हम लोग समझते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या किए पहले पढ़ चुके हैं। अब यदि आप लोग इस वीडियो में यदि हम लोग कुछ भी समझाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बाउंस जाएगा। तो आपको पहले से वीडियो जितने भी हैं 5 पॉइंट के वो कंप्लीट देखने पड़ेंगे, तभी आपको अगले जो भी क्लासेस है वो क्या होंगे आपको समझ में आएंगे, तो ठीक है ना। और यदि नहीं समझ में आता तो कम से कम उसको 2 बार देखिए तो कंफर्म है कि आप लोग को समझ में आएगा। और यदि समझ में नहीं आता उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए कि कहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यदि आप लोग बीच से देखिएगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप लोग बीच से देखिएगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, ओके। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिएगा कि उस वीडियो को हम लोग जहां से वो स्टार्ट किया गया लेसन को आप लोग वहां से देखने का प्रयास करें। तो चलिए अब आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग क्या पहले भी क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसमें क्या दिया, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब हम लोगों का S51 का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। क्या बोला है, जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग तो देखिए यहाँ पे हम लोग को दूसरा पद, ठीक है। तो दूसरा पद यानी कि हम लोग को क्या लिखते हैं A2 का मान दिया हुआ क्या है 14। एक चीज और है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः यानी कि आप लोग जानते होंगे क्रमशः यानी कि जो पहला लिखा हुआ दूसरा तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा तो ये तीसरा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का तीसरा। तो यदि हम लोग एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि यदि आप और एक आपके भाई है, आपके भाई क्या है छोटा है, तो हम लोग उदाहरण में लेंगे कि आप और आपके भाई क्रमशः 10 साल और 8 साल उम्र है उनकी, ठीक है। तो यानी कि आपके उम्र क्या है 10 साल, आपके भाई की उम्र क्या है 8 साल। तो एक क्रमशः मतलब ये होता है, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग को देखिए A3 बराबर क्या दिया हुआ है 18। और हम लोग को क्या निकालना है S51 को निकालना है, ओके। इसके लिए हम लोग S51 को निकालने के लिए हम लोग पहले क्या क्या चीज की जरूरत होगी, तो यहाँ से हम लोग A का मान का जरूरत है और D का मान का, ओके। क्योंकि N का मान हम लोग का पहले से मिल चुका है। तो एक चीज यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है A2 और A3 है। एक चीज सीखिए ना हम लोग, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 या फिर D बराबर होता है A3 माइनस A2, ये होता है ना। तो यहाँ पे देखिए तो A3 का मान और A2 का मान दिया हुआ है, तो A3 और A2 मतलब हम लोग यहाँ क्या करेंगे 18 माइनस 14 बराबर 4। तो D बराबर हम लोग का क्या आ गया है 4 आ गया, ओके। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए A2 बराबर क्या होता है A प्लस D होता है, बराबर हम लोग का 14 दिया हुआ, तो D का मान क्या है A प्लस 4 बराबर 14। तो A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा। अब देखिए यहाँ से A बराबर 10 और D बराबर क्या है 4 आया। लेकिन यदि हम लोग इस नियम से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए सही है, लेकिन अगले क्वेश्चन के लिए क्या होगा गलत होगा। यदि कहीं पे इस तरह से दिया हुआ है दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद दिया हुआ है 14, पांचवा पद दिया हुआ 18, तो इस केस में तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं ना इस तरह से। तो इसलिए हम लोग इसको नहीं प्रयोग करते। चलिए हम लोग एक फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं जिससे हम लोग का संपूर्ण क्वेश्चन बनेगा और बनाते आ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को देखिए A2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग A प्लस D। A2 को ये चीज लिख सकते हैं ना हम लोग, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 14। ये हम लोग का समीकरण पहला हो जाएगा। A2 बराबर है और उसके बाद A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D होता है, जिसका मान क्या है 18। ये समीकरण दूसरा है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण पहला तथा दूसरा को घटाने पर, ठीक है ना। क्या करेंगे घटाने पर। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ A प्लस D बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर क्या हो जाएगा 18। ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। ये तो कट जाएंगे आपस में ना, ये हो जाएगा माइनस D बराबर माइनस 4 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। तो इसलिए हम लोग का देखिए D बराबर क्या आया है 4 आया है। तो लिखेंगे हम लोग अब D का मान समीकरण पहला में रखने पर, ठीक है। समीकरण पहला हम लोग का क्या है A प्लस D बराबर 14 है।
तो ए प्लस डी का मान क्या है 4 बराबर 14, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10, चूंकि ये इधर जाएगा तो घटेगा। ठीक है, अब यहां से यह चीज हम लोग को निकल गया है, निकालना क्या हम लोग को एस 51, तो हम लोग एस 51 बराबर क्या होगा n/2 होता है, तो 51 बट्टा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 2a तो 2 गुने 10 प्लस n क्या है हम लोग का 51 माइनस 1, और d का मान क्या है तो यहाँ पे 4 है, तो एस 51 बराबर क्या हो जाएगा 51 बट्टा 2, ये हो जाएगा हम लोग को 20 प्लस 50 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये काफी इजी था, वैसा कुछ है नहीं इसमें। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 51 बटा 2, और ये हो जाएगा हम लोग को 20 प्लस 200, चूंकि हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है 50 को हम लोग 4 से गुना करें क्या होगा 200 होगा, ये हो जाएगा 51 बटा 2 गुने 220 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बार में कटेगा 110 बार में। अब इसको हम लोग गुना करते हैं ना, तो 51 गुने 110। ठीक है, एस 51 बराबर होगा, तो इसको हम लोग 11 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 6, और ये हो जाएगा 5, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 5 6 1 0 हो जाएगा। ओके, तो बस हम लोग का यही निकालने के लिए बोला था क्या कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 51 पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा 5610 हो जाएगा। ओके, ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए एक चीज इस पे फिर से हम लोग समझते हैं क्या किए हैं। ठीक है ना, हम लोग का क्या निकालना था एस 51 निकालना था, जिसमें से हम लोग का दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ था, वहां से हम लोग ए और डी का मान को ज्ञात किया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जो भी बेसिक फार्मूला होता है उसमें हम लोग मान को रख दिए और ये हम लोग का आंसर प्राप्त कर लिए। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। तो ये भी देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी एपी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी जो भी है एपी होगा, उसको 7 पदों का योग क्या है 49 है, मतलब 7 पद हम लोग क्या किए उसको जोड़े हैं। ठीक है, तो उसको जो है सो क्या आया है योग 49 आया है। उसके बाद बोला है कि उसी में जो है सो 17 पद को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब अगला जो 17 पद है 1 से लेकर के 17 तक जोड़ेंगे तो उसका 289 आएगा। तो इसके n पदों का योग को क्या करना है ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें हम लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि इसमें हम लोग को पहले निकालना क्या है, तो हम लोग एस एन का मान निकालना है। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1, और ये होता है d। तो हम लोग को क्या बोला है n का मान को निकालने के लिए बोला है, तो इससे पहले हम लोग को जानना होगा कि a का मान और d का मान क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 2 समीकरण निकालेंगे और यहीं से क्या करेंगे हम लोग दोनों का मान को a और d का मान को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है s 7 बराबर 49 दिया हुआ है, दूसरा में क्या है s 17 बराबर 289 दिया हुआ है। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा कि ये क्या बोला है, योग बोला है, मतलब ये s का मान समेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलिए लेते हैं s 7 बराबर क्या है 49, s 7। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला देखिए क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला में गड़बड़ करते हैं ना, n/2 होता है 2a प्लस n-1, और ये होता है d होता है। तो देखिए यहाँ पे s 7 में यहाँ पे क्या रहता था sn, मतलब यहाँ पे n तो यहाँ पे n, तो यहाँ n बराबर क्या है 7 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7/2, 2a प्लस यहाँ क्या होगा 7 माइनस 1, और d का मान तो नहीं पता है ना हम लोगों का, तो ये लिखेंगे। ठीक है, बराबर में क्या है यहाँ पे देखिए, तो बराबर में 49 है। यहाँ तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ हो जाएगा 7/2, 2a प्लस 6d बराबर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 7/2। ठीक है ना, और यहाँ से एक चीज हम लोग कॉमन निकाल ले रहे हैं, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से हम लोगों को देखिए 2 देखने के लिए मिल रहा है कॉमन, तो हम लोग चलिए यहाँ 2 को निकाल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ 2 निकालेंगे क्या होगा a प्लस 3d बराबर 49, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, ये कैसे की पता चल गया ना आप लोग को, देखिए यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाले हैं
और यहाँ से हम लोग 2, तो यहाँ 2 से निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 3। देखिए यहाँ से 2 गुना करेंगे सेम चीज ही आएगा, ठीक है ना, यदि नहीं समझ में आ रहा तो। अब यहाँ पे क्या होगा 7a प्लस 3d बराबर 49 हो गया। यहां से देखिए तो ये कितना बार में कटेगा, तो a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा 49/7, तो ये 7 बार में क्या होगा कटेगा, तो a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा 7। इस चीज को हम लोग पहला समीकरण लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग किस तरह से किए हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं किए हैं, S7 है तो S7 n की जगह पे 7 रखे हैं हम लोग, बाकी बात जो कुछ नहीं किए, ठीक है ना। जहां कहीं पे फॉर्मूला आता है n की जगह पे हम लोग क्या रखे हैं 7 रखे हैं, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या आया है, ये समीकरण आया है। अब हम लोग को दिया हुआ S17 बराबर क्या दिया हुआ है 289। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 17/2, ठीक है, 2a प्लस 17 माइनस 1 और ये d हो जाएगा, तो बराबर में क्या है 289 है। यहाँ पे 17/2 2a प्लस 16d बराबर 200 क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं या फिर बाद में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 17/2 हो जाएगा, गुना 2 कॉमन ले लिए, ठीक है ना। तो ये प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 8d बराबर 289 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ तक उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा, तो इसको हम लोग मिटाते हैं क्योंकि आगे का कार्य हम लोग यहीं पे करने वाले हैं। अब देखिए हम लोग को क्या आया है, तो 17a प्लस 8d बराबर 289, ठीक है। तो a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा 289/17। तो ये कितना बार में कटेगा 17 इकाई 17, ठीक है। तो यहाँ 1 बचेगा, 17 7 49 है, ठीक है। 17 17 क्या होता है 289 होता है। तो a प्लस 8d बराबर क्या हो गया हम लोगों का 17। ये समीकरण क्या हो गया दूसरा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण दूसरा है और ये पहला, इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण पहला तथा दूसरा को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण पहला और दूसरा को यदि हम लोग घटाते हैं तो ये प्लस क्या है यहाँ पे 3d बराबर 7 है और a प्लस यहाँ पे क्या है 8d बराबर 17 है। यहाँ माइनस का साइन होगा ना, यहाँ पे क्या होगा -5d बराबर 10, -10 होगा। ये माइनस से माइनस कटेगा, ये 5 दूनी 10, ठीक है। तो मतलब d बराबर क्या आ गया 2 आ गया। कैसे किया ये पता होना चाहिए आप लोगों को, काफी पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। और यदि नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग शुरू से जितना भी वीडियो है द्विघात समीकरण के हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखे, तो उस चीज को आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग d का मान समीकरण पहला में रखने पर, ठीक है। क्या करेंगे d का मान जो है समीकरण पहला में रखेंगे, तो a प्लस 3 गुने d का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, चूंकि 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो a बराबर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग को पता चल गया है कि d का मान और a का मान। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है हम लोगों को, तो Sn का मान को ज्ञात करना है। तो Sn बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 और ये होता है d। तो देखिए Sn बराबर क्या होता है n/2 हो जाएगा, 2 गुने 1 प्लस n-1 और d का मान क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो Sn बराबर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है n/2, 2 प्लस इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा 2n-2, ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फिर से मिटाते हैं। तो Sn बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा n/2 और यहाँ से क्या बचा है गुना 2n, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा और Sn बराबर क्या हो जाएगा n², ठीक है। तो लिखेंगे अतः n पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा n² है, ठीक है। तो ये भी देखिए काफी अच्छा था क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा सॉल्व करना था। यहाँ से हम लोग इस वाले समीकरण को एक माने थे हम लोग और एक इसमें से समीकरण निकाले थे, तो वहां से हम लोग a और d का मान निकाले, उसके बाद जो भी था
एसएन का मान पूछा तो एसएन के मान की जगह पे हम लोग जो भी था एन ही रहने दिए, बाकी बात ए और डी का मान को निकाल करके रख दिए हैं। तो जहां से हम लोग को क्या हुआ, एसएन का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये उम्मीद है आप लोग समझेंगे। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। तो देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an के एक एपी पद है। कोई भी एपी पद बनाती होगी, ठीक है। तो यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, ठीक है। यदि कोई ऐसा एपी होगा जिसमें से an बराबर क्या होगा, 3 + 4 है। यदि दूसरा में फिर बोला है क्या, an बराबर क्या -5 है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या करना है, हमको 15 पदों का जोड़ निकालना है, मतलब 15 पदों का योग, और इसमें भी 15 पदों का योग। तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। हम लोग को क्या प्राप्त है, an बराबर 3 + 4 है, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे an का मान पता तो नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n के स्थान पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। इस तरह से हम लोग का जो भी है एपी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे माना n बराबर 1 2 3 4 5 हो तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो बराबर 3 + 4 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, a1 बराबर 3 है और ये 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, मतलब 4 और 3 क्या हो जाएगा 7। अब इसी तरह से हम लोग a2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 3 + 4 × 2। यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 8, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 11। अब इसी तरह से हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे a3, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग 3 रखें तो यहाँ पे 3 + 4 × 3, तो 3 + क्या हो जाएगा 12, तो a3 बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो लिखेंगे अतः एपी के प्राप्त पद बराबर क्या हो जाएगा, एपी के प्राप्त पदों बराबर लिखने से बेटर रहेगा ना, यहाँ पे पदों बराबर क्या हो जाएगा। तो पहला पद क्या आया है 7, दूसरा पद 11, तीसरा पद क्या है 15 है। इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ देखने के लिए मिल रहा है ना, क्या है, तो a बराबर यहाँ पे 7 है और d बराबर क्या होता है, a2 - a1 होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग a2 का मान क्या है 11 - 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी कि हम लोग d बराबर क्या मिल गया है 4, ठीक है। अब यहाँ से एसएन का मान आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है S15। S15 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ तो 15/2 हो जाएगा, 2 × a का मान क्या है 7 + n क्या है हम लोगों का, तो 15 है, -1 और d का मान क्या है 4 है। तो S15 बराबर क्या हो जाएगा 15/2, 14 + 14 × 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा हम लोग किस तरह से किए हैं, कुछ नहीं किए। यहाँ पे हम लोग एक बार n का मान 1 रखे, फिर 2 3 इस तरह से यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं S15 बराबर क्या हो जाएगा 15/2, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 14 + और 14 से क्या होता है 56 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2। अब यहाँ पे जोड़ के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना हम लोग, 6 और 4 क्या होगा 10, 5 1 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, ये कितना बार में कटेगा 35 बार में, तो ये 15 × क्या हो जाएगा 35। देखिए यहाँ पे हम लोग गुना करते 15 × 35, 25 25 का 5, हाथ में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 25 5 और 5 तिया 15, 20 और 2 क्या हो जाएगा 22, हाथ में 2 बचेगा, 1 तिया 3 और 2 5 हो जाएगा। मतलब हम लोग का आंसर जो है क्या हो जाएगा 525, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग तो लिखेंगे हम लोग अतः क्या बोला है, प्रथम 15 पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम 15 पदों का योग है हम लोग का 525, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी नहीं किए थे हम लोग, एपी का ये मान आया था, तो यहाँ से ए और डी का मान निकाले और जो भी होता है फॉर्मूला जो भी होता है एसएन का, उस पर हम लोग क्या किए हैं पुट कर दिए। 15 बोला तो यहाँ इनके स्थान पे 15 रखे और ए और डी का मान तो निकाले ही थे। उसके बाद इसको आगे क्या किए हम लोग सोल्व किए, ठीक है।
अब इसी में देखिए हम लोग को दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए है, तो ये भी उसी तरह से हम लोग करेंगे, ज्यादा कुछ इसमें भी हम लोग को करना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दूसरा को भी देखते हैं। यहाँ पे an बराबर क्या दिया हुआ है 9 माइनस 5n, तो हम लोग मानेंगे, माना n बराबर 1 2 3 डॉट 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 होगा 2, ठीक है। तो यहाँ a1 लेते हैं, तो a1 बराबर क्या होगा 9 माइनस 5 गुने 1, तो बराबर क्या होगा 9 माइनस 5, तो a1 बराबर हो जाएगा क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ पे a2 लेते हैं, तो 9 माइनस 5 गुने 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 10, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे हम लोग a3 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 गुने 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 दिया क्या हो जाएगा 15। तो ध्यान से देखिए a3 बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ, तो -6 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः AP के प्राप्त पदों बराबर, पहला क्या है हम लोग का देखिए, तो पहला AP का पहला है 4, उसके बाद -1, उसके बाद क्या है -6, ठीक है। इस तरह से डॉट 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 हम लोग का चला है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या आएगा, a बराबर हम लोग का 4 हो जाएगा, और d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो -1 और -4 बराबर क्या हो जाएगा -5, ठीक है। तो d बराबर हो गया हम लोग का -5। अब हम लोग को निकालना क्या रहता है, तो हम लोग को निकालना रहता है S15, यही निकालना है ना। देखिए तो S15 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं 15/2, 2 गुने a का मान क्या है हम लोग का, देखिए तो a का मान हम लोग का 4 प्लस n, तो n की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 15 माइनस 1, और d का मान क्या है -5, तो S15 बराबर हो जाएगा हम लोग का 15/2 8 प्लस, तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा 14 गुने -5। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेम पहला क्वेश्चन की तरह किए हैं, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा समझना भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग S15 बराबर क्या हो जाएगा 15/2 8, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 14 पचे क्या हो जाएगा 70, ठीक है। उसके बाद यहाँ होगा 15/2 गुना माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 62, जो कि इसको काटने के बाद क्या होगा 31 आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को गुना करते हैं 15 और 31 को, ठीक है। तो यहाँ पहले देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 पचे क्या हो जाएगा 5, ये 5 दिया 15, और 1 क्या हो जाएगा 16, 1 दिया 3 और 1 4, तो माइनस क्या आ गया हम लोग का 465, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग अतः प्रथम 15 पदों का योग बराबर क्या आया -465, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, ठीक है ना। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग कभी भी बीच से किसी चीज को देख करके आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उस चीज को आप लोग प्रारंभ जहां से स्टार्ट हो रहा है ना उस चीज के बारे में पढ़ाने के लिए, तो वहां से आप लोग को देखना ही पड़ेगा, तभी आप लोग को जाकर के क्या होगा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का यहीं पे हम लोग समाप्त रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, ठीक है ना। और फिर से मैं कह रहा हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर हमको समझ में नहीं आया है। लेकिन एक चीज, मैसेज करने से पहले क्या करना है कि आपको उसको 1 से 2 बार वीडियो को देखना है, ठीक है। और उससे पहले आप लोग को क्या करना है कि जो भी वीडियो है उसको आप लोग प्रारंभ से देखें, ठीक है ना। उस चैप्टर के प्रारंभ से देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।